नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 मार्च सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। एसीबी की टीम ने बुधवार को सिरोही जिले के रेपदर में बड़ी कार्रवाई की है। अनादरा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी लक्ष्मी नारायण जिनगर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई एएसपी रामेश्वर लाल मेघवाल के नेतृत्व में की गई है। जानकारी के अनुसार बीडीओ ने परिवादी से सीसी रोड तोड़ने के मामले में मुकदमा दर्ज न करने और 4 दीवारी निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बदले 1 लाख रुपए की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन किया और एक ट्रैप योजना तैयार की। निर्धारित योजना के तहत जैसे ही आरोपी ने परिवादी से रिश्वत की राशि स्वीकार की, एसीबी टीम ने उसे मौके से पकड़ लिया। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण तमाम भारतीय दुबई सहित अन्य देशों में फंसे हुए हैं। फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण ये लोग भारत लौट नहीं पा रहे। इसमें नौकरी पेशा से लेकर टूरिस्ट तक शामिल हैं। तमाम लोगों के पैसे भी खत्म हो गए। उनके वहां ठहरने से लेकर खाने पीने तक की दिक्कत आ गई है। ऐसी मुसीबत की घड़ी में राजस्थान के रहने वाले बिजनेसमैन धीरज जैन मददगार बनकर सामने आए हैं। जैन यूएई में रियल एस्टेट डेवलपर हैं। मूल रूप से नागौर जिले के मेड़ता सिटी के रहने वाले धीरज जैन ने 200 से अधिक भारतीयों को अलग अलग इलाकों से गाड़ी भेजकर बुलवाया। इसके बाद दुबई के अजमान स्थित अपने फार्म हाउस में इनके ठहरने, खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था करवाई। सीकर में खाटू श्याम जी के दर्शन कर कोटा लौट रहे श्रद्धालुओं की कार बुधवार शाम टोंक में हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत कुल 5 लोग घायल हो गए। हादसा बरौनी थाना क्षेत्र में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर शाम करीब 4:30 बजे हुआ। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को लहूलुहान हालत में सदालत अस्पताल में पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि कार में कुल 6 सवारियां थी। इसमें 2 दंपति, उनके साथ परिवार के एक बच्चे थे। कार स्पीड में थी, 4 लेन के डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि साल 2026 की शुरुआत में बोर्ड आयोग ने नियुक्तियां देखने को मिल सकती है, लेकिन वह समय भी अब निकल गया है। इन दिनों सरकार पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि फिलहाल राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार और बढ़ गया है। पंचायत चुनाव के चलते अगले 2 महीने तक किसी तरह की नियुक्तियां नहीं हो पाएगी। जयपुर के फन किंगडम में होली पार्टी में बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी पहुंची। उन्होंने स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस दी। इस दौरान स्टेज तक पहुंचने की कोशिश में भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। जोधपुर में एक दूसरे पर टमाटर फेंककर होली खेली। सीएम रेजिडेंस पर ब्रज की तर्ज पर होली मिलन समारोह हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समर्थकों के साथ फूलों और रंगों की होली खेली। वहीं जयपुर सहित तमाम शहरों में देशी विदेशी पर्यटकों के साथ पूर्वराज परिवार के सदस्य भी होली के रंगों में डूबे नजर आए। भीलवाड़ा में विवादित रील बनाना 3 युवकों को भारी पड़ गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस 3 दोस्तों को पकड़कर थाने ले गई। मामला जहाजपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने तीनों युवकों को बुधवार 4 मार्च को डिटेन किया। जहाजपुर एसएचओ लोकपाल सिंह ने बताया कि इंस्टाग्राम पर बनाई गई एक रील कई सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल हो गई थी। रील में 3 युवक आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे थे। जोधपुर शहर में होली के मौके पर 2 दिन में 8 जगह विवाद और मारपीट के मामले दर्ज हुए। 2 और 3 मार्च को कई जगह पर 2 गुट के बीच झगड़ा हो गया। शहर में इन मामलों को लेकर अलग अलग थानों में मारपीट के केस दर्ज किए गए हैं। जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद के बाद 2 भाइयों के साथ मारपीट की गई। वहीं शहर में एक बाइक सवार के साथ भी मारपीट की गई। घर के बाहर गालियां बोलने से टोकने पर बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट की। इस तरह शराब दुकान के बाहर एक युवक के साथ आरोपियों ने मारपीट कर बाइक और रुपए छीन लिए। बीकानेर में आम दिनों में सख्त अनुशासन और ड्यूटी में व्यस्त रहने वाली पुलिस इस बार होली पर रंगों में सरोबार नजर आई। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जवानों तक सभी ने मिलकर उत्सव मनाया। कार्यक्रम में एसपी काविंदर सिंह सागर, एएसपी अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह और बीएल मीना सहित सभी थानाधिकारी मौजूद रहे। हो गई तेरी बल्ले बल्ले गीत पर एसपी काविंदर सिंह सागर स्वयं नृत्य करने लगे और जवानों ने भी उनका साथ दिया। निरीक्षकों और कांस्टेबलों के साथ उन्होंने पूरे उत्साह से रंगों का पर्व मनाया। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन उपलब्ध के तहत रेल टिकटों के अवैध व्यापार में संलिप्त एक व्यक्ति के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट कोटा द्वारा कार्रवाई की गई है। रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक घनश्याम वर्मा और उप निरीक्षक कप्तान सिंह मई स्टाफ टिकटों की अवैध कालाबाजारी करने वालों की धरपकड़ के दौरान न्यू कोटा स्टेशन से बुकिंग और आरक्षण केंद्र पर निगरानी कर रहे थे।
इस दौरान एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया, जिसके पास एक लाइव पेपर टिकट जिसकी कीमत 6,000 रुपए थी तथा 5 खाली आरक्षण मांग पत्र पाए गए। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम निर्मल दास, उम्र 63 वर्ष, निवासी कोटा बताया। आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह ग्राहकों की मांग पर न्यू कोटा आरक्षण केंद्र से आरक्षण टिकट बनवाकर उन्हें उपलब्ध करवाता था। धौलपुर में कार और बाइक के आमने सामने की भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई और तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वे धौलपुर में काम करने के बाद बाइक से अपने घर आगरा की तरफ लौट रहे थे। इसी दौरान बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे मनिया थाना क्षेत्र में हिनोता चौकी के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। अस्पताल चौकी प्रभारी प्रेम सिंह ने बताया, तीनों युवक धौलपुर में हलवाई का काम करते थे। होली खेलने के बाद वे अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान मनिया थाना क्षेत्र में हिनोता चौकी के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर उनकी बाइक की एक नेक्सॉन कार से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गए। इनमें 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि आना सागर झील में सभी तरफ से मिट्टी निकाली जाए ताकि बारिश का ज्यादा पानी आ सके। साथ ही 7 मंडल की खाली जमीन तक भी पानी का भराव हो। इसके लिए यहाँ खुदाई कर इसे झील के स्तर तक लाया जाए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बुधवार को सरकार की बजट घोषणाओं और शहर से जुड़े विकास कार्यों पर दौरा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवनानी ने संभागीय आयुक्त और नगर निगम प्रशासक शक्ति सिंह राठौड़ व सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ आना सागर झील में मिट्टी निकालने के काम पर चर्चा की। डूंगरपुर में स्वच्छता के प्रदेश ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने कहा कि सीएम भजन लाल शर्मा स्वच्छता को लेकर गंभीर हैं। स्वच्छता को लेकर पिछले दिनों जयपुर में हुई राजस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वच्छता से किसी तरह का समझौता नहीं करने के सख्त आदेश दिए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कार्मिकों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने बताया कि तीसरी बार स्वच्छता के प्रदेश ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने अभी तक 15 जिलों का दौरा करते हुए स्वच्छता को लेकर बैठक की और स्वच्छता को लेकर आवश्यक पैरामीटर तय करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जोधपुर शहर में शीतलाष्टमी और गुरु पूर्णिमा पर सरकारी अवकाश रहेगा। जिला कलेक्टर ने आदेश कर इन दोनों को अवकाश की घोषणा की है। इसके तहत शहर में कागा की पहाड़ियों में स्थित शीतला माता मंदिर में 11 मार्च को होने वाले मेले के मौके पर अवकाश घोषित किया है। वहीं आषाढ़ मास में होने वाली गुरु पूर्णिमा को लेकर भी अवकाश रहेगा। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक शहर में 11 मार्च बुधवार को शीतला अष्टमी पर अवकाश रहेगा। वहीं 29 जुलाई को भी गुरु पूर्णिमा का अवकाश रहेगा। चित्तौड़गढ़ जिले में प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी मंदिर में बुधवार को होली का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर में ठाकुर जी के साथ भक्तों ने गुलाल की होली खेली। इस मौके पर मथुरा वृंदावन जैसे महोत्सव नजर आया, मानो ब्रिज में होली खेली जा रही हो। राजभोग आरती के बाद सांवलिया सेठ के शालिग्राम स्वरूप को चांदी के रथ पर विराजित कर नगर भ्रमण करवाया गया। कस्बे में जहां जहां रथ पहुंचा वहां भक्तों ने ठाकुर जी के साथ होली खेली। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर होली खेलने का आनंद लिया। भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अलवर सहित देश भर के 250 जिलों में महिला शक्ति दौड़ में भाग लेगी। यह कार्यक्रम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और माय भारत के संयुक्त तत्वाधान में होगा। प्रतियोगिता खेलो इंडिया मिशन के अंतर्गत होगी। इसका उद्देश्य खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना है। 8 मार्च को अलवर के गौरी देवी महाविद्यालय में अस्मिता एथलीट लीग का आयोजन किया जाएगा। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।